शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई चुने हुए देवता बनने वाले भाग्यशाली बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, सर्दी में हिम्मत का कदम उठा के आए हैं। बस इतनी सी बात पे राजी हो के बोला भगवान जो एक है और जिसको हमारे सिवा कोई जान नहीं पाया, मिल नहीं पाया, वो बोला भगवान हम पे राजी होके अपना सब कुछ लुटा रहा है। लेकिन जैसे गीत में था, काहे ना पड़ता लगाया, पड़ता लगाने वाले भी आप और हम हैं। जो पड़ता नहीं लगा पा रहे वो ढीले हो जाए, ले रह कर दें, ले उरे पढ़ लेंगे मुरली। राजाई छोड़ देंगे, रजाई नहीं छोड़ेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, कम भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। तो आज एक और रविवार हमने मिल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसका इलाज बता एवरेडी। अचानक का इलाज है एवरेडी रहो। किसके लिए? घर जाने के लिए। चिंता की तो बात नहीं घर जाने में, घर जाना तो अच्छा है ना, तैयार हैं। ये समझ में आ गया कि यो घर नहीं था जिसने मान रहे थे, यो समझ में जिसका आ गया उसका भय निकल जाएगा। किस बात से? मरने से। और सबसे बड़ा भय मरण का है। इलाज क्यों करावा? हाँ कदे मर जावा। सावधानी क्यों रखा? कदे मर जावा या और कोई मर जा मारा। तो मरने का जबरदस्त भय है, लेकिन मरना निश्चित भी है ना, पक्का। और दीदी का अगर और के में बनो ना बनो, मरना जरूर है सब। यूँ तो होएगा, मरना निश्चित है। कोड में कौन मर जा ए निश्चित है ना। खतरनाक बात है, मरना भी पक्का है या तो पक्का, लेकिन कद कौन मरे यूं पक्का कोई नहीं जानता। तो इसका इलाज यू है, रेडी रहो, तैयार रहो भाई। बस लेट हो जा तो हो जाओ, हमने तो अपना बैगेज तैयार करके रोड पर खड़े रहना। बाबा हमको पढ़ा रहा है और पढ़ाई ही पालना है, समझे न। भगवान ने नया जन्म दिया है तो पालना भी कर रहा है। और पालना क्यों है? समझाना। और तो दुनिया में पालना इसने कहेंगे वे अच्छा खुआ दो प्या दो, इसने माने तगड़ा हो जाएगा, जल्दी घबरू हो जा, ठाडा हो जा, अच्छा खुआना प्याना इसने माने पालना। लेकिन यहाँ पालना के है? समझदार बनना, ज्ञानी बनना, कामयाब बनना, सफलता मूर्त बनना। किस बात में सफल होना है? हमारी है चढ़ाई, और चढ़ाई में फिसलन का भी डरो, पड़न का भी डरो है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर, यो डर भी है। लेकिन चढ़ना तो अच्छी बात है ना। नीचे दिन काटने ये कोई जीना थोड़ी है। हाँ बस भाई टेम काट रहे हैं, ताश खेलनी है भी कह दे टेम काट रहे। यू टेम काट के कट जाओगे आगे,
आगे फिर मरना खड़ा है तो वो पड़ता को नहीं लाना आंदा। किस बड़ो मरण में फायदा, मरण दे जननी मौका ठीक बताया। कोई मौका भी हो मरण का तो जीते जी मरण का फायदा है। जीते जी मरण का मतलब क्या बताया बाबा ने, पुरानी दुनिया हमारे लिए मर गई, हम पुरानी दुनिया के लिए मर गए। यो है जीते जी मरना। दुनिया में रहते हुए बीजणु यह हमारी कौन है। कल क्लास थी करेला, उसमें एक बार बड़े राजी हो गए, भैया आप के बन गए, के बन गए, भगवान के बन दिए, ब्राह्मण बन गए। और समाज में सबसे ऊंचा किसने माने, ब्राह्मणों है ना, इसलिए उन्हें दादा कौन है। दादा बहुत बड़ी डिग्री है, इस तो ऊंची कोई डिग्री नहीं, पीएचडी भी कुछ नहीं इसका आगे। दादा माने बाप का भी बाप, समझे। उससे मुझसे कि मैं जानता है नहीं, नेक गा कोई नहीं। और उसका बाबू होगा वो भी दादा, दादा ही दादा लागी जाएगा, उससे ऊपर जान दे जाओ। तो भगवान ने बढ़ दिए ज्ञान सुन दिए, मारते या डिग्री दे दी, लेकिन इस डिग्री ने कोई समझे, कोई संभाल के रख सके और कोई इसकी कीमत ना समझे। ये ब्राह्मण बन के जो गंठे खा गया तो रे है ब्राह्मण, यह डिग्री खूबी तोड़िए जाएगी। बाबा के कई बार पारे मिसल है, पारा जब थड़ से जा करे और कुसंग में आके माड़ी सी भी गलती कर दी, बाबा ने कहा मेरी दाढ़ी की लाज रखो, समझे। दुनिया हमने देख के चाल है, वो है दादा, वो है ब्राह्मण, हमारे कदमा पर चाल है। हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले। जब कोई भी बात हो जा पूछो भाई, दादा का पूछ क्या हो, ब्राह्मणा का पूछ क्या हो। उन्हें न्यू मान है कि ये सही बताओगे, अपना बीच में स्वार्थ को नहीं साध देंगे। इतने वो निष्काम योगी रहे हैं। जब यह साख बनी थी, नकली ब्राह्मण भी फायदा उठा गए इसका। यह जमाई साख थी हमने भगवान के साथ मिलके, हम भी जब संभले थे ना तो किस काम के थे। और यह पूरे कल्प द्वापर कलयुग के ब्राह्मण नकली कुख वंशावली भी इसका ही फायदा ठान दे रहे। तो ये गर्व होना चाहिए कि हम तो असली, हाँ, मुख वंशावली ब्राह्मण माना भगवान के साथी। भगवान जिस काम में आया है हम इस योग्य समझे, उसने आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। ये गुणगान करना चाहिए कि भगवान ने हमको इस काबिल समझा, तेरे काम के हम। ये थैंक्स निकलना चाहिए, धन्यवाद निकलना चाहिए। तो ब्राह्मण की पहली निशानी है थैंकफुल होना, शुक्रिया करे। वो किस किस का शुक्रिया करे, भगवान का शुक्रिया करो। बीच में उसने अपने बच्चे जो हमारे खातिर भेजे उनका शुक्रिया करो। जिन्होंने हम पर टाइम लगाया, प्यार लौटाया, समय दिया, उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। एक बार कोई गठड़ी ठुआ दे उसका कर दे, 1 सेकंड लग गए। और जिसने हमारे खातिर झक झक भू भू करया, दूर जाके भी करया, और फिर आना पड़ जाना तो चाहिए बाजी के। अनु कहेंगे तो बड़ा लंबा दूर है, अरे बूढ़े तो आया नहीं करते, जब दूर कौन था, ये बुजुर्ग की फिर बचा है।
तो इसे महामूर्खा का के करा। बाबा कह रहे हैं मैं कर सका और के करा, जी तो कर रहा हूं न गाइड दे, इतने थैंकलेस समझो। लेकिन बाबा ने कहा था हमने बहुत बड़ा दिल रखना है, आज नहीं तो तड़के, तड़के नहीं तो परसों जाग जाएंगे, होश आ जाएगा, समझ जाएंगे। तो बाबा कहो हमने तो वही करना है, तो रहम करना। आज एक जन्मदिन है, किसका याद है, किसका जन्मदिन है? देखा किसी का है? आज ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन है। देखो ब्राह्मण के हुए वे जिसने अपने ब्रह्मा जो बाप है जिसके हम मुख्य वंशावली, उसका ये जन्मदिन का कौन बेरा, लेकिन उसका लौकिक जन्मदिन है। तो 1876 14 दिसंबर 1876 ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन। जब तो 1936 में कै साल का होया? 60 साल नहीं हो गया? तो 60 साल उम्र थी ब्रह्मा बाबा की जब भगवान ने प्रवेश करा था। आजकल एक रिसर्च हुई कि भाई सबसे तेज बुद्धि किस उम्र में काम करे है? आमतौर पर विज्ञान भी खोज में लगी हुई है। कई बार सोचा करते युवा अवस्था है, बच्चा बच्ची जवान है, उस वक्त तो उनकी बुद्धि तेज है। लेटेस्ट रिसर्च ये है कि 60 साल की एज में सबसे प्रखर बुद्धि, सुलझी हुई बुद्धि हो है। तो ये विज्ञान वाले भी भगवान की बात से टैली होते आवे। विज्ञान चल है पाछे, ज्ञान चल है आगे। और बहुत से नासमझ आदमी विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहेंगे इसने ज्ञान ने, लेकिन कोशिश करेंगे नहीं तो ज्ञान पहला चल है, आगे चल है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान के हिसाब से खोज की थी, विज्ञान उन तक पहुंचने की कोशिश करे धीरे धीरे। तो ब्रह्मा बाबा के लौकिक जन्म से अलावा भी और किसी का है, उसको तो खैर को नहीं जान पाओ। जो इस लाइन का होगा वो ये समझे। आज है राज कपूर का जन्मदिन भी। राज कपूर सुना है? किसने सुना राज कपूर? बहुत कम, बहुत कम। राज कपूर एक फिल्म निर्माता और अभिनेता हुआ है, भारत का मशहूर। सिर्फ भारत में मशहूर नहीं हुआ, विदेशों में भी हुआ। विदेशों में खासकर रूस का राष्ट्रपति आया था नहीं भाई, पुतिन। और पहले भी राष्ट्रपति रूस के आते रहे हैं, बुल्गानिन है, येल्त्सिन है, कई वो आते रहे हैं। भारत से भी आना जाना है क्योंकि मित्र देश है वो। जब भी संकट आया है देश के ऊपर, यूएनओ में खासकर कोई भी मसला गया है, तो हमारे खिलाफ यानी भारत के खिलाफ जो फैसला होना वो था, रूस ने विटो कराया। विटो का मतलब है 5 ऐसे देश हैं उनके पास विटो पावर। अब वो ठीक नहीं समझे तो एक आदमी भी नाट जाएगा तो वो फैसला कोई नहीं होगा, रद्द हो जाएगा। और 4 देश
भारत के खिलाफ फैसला देने थे, लेकिन रूस अकेला ऐसा देश रहा है कई मौक़ों पर उसने वीटो करके ने भारत का पक्ष लिया। इसलिए दोस्ती रूस के साथ अब तक अभिन्न रही है, अटूट रही। लेकिन जो खास बात मैं आज राज कपूर के जन्मदिन पर बताना चाहूँ, जब भी रूसी राष्ट्रपति कोई आया है उसने राज कपूर के गीता का जिक्र जरूर कराया है। ये पुतिन ने भी करा। इसका मतलब ये जो कलाकार हैं ये भी आपस में जोड़न का काम करें। वो भूल नहीं पाए। एक बार राज कपूर की वाइफ, उसकी पत्नी कृष्णा थी, राज कपूर ने मरी थोड़े दिन हुए थे, वो रूस गई थी, तो बेरा पट गया भाई ये राज कपूर की वाइफ है, पत्नी है, तो काफ़ी लोग आ गए उससे मिलने के लिए। इतना प्यार राज कपूर से करते थे। क्यों करते थे? उसकी आपने एक गीत तो ऐसा जबरदस्त है, उसमें रूस का नाम आवा। थोड़ी दो लाइन सुनाओ, आपने सुना होगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। यूँ क्योंकि इसमें रूस का भी सम्मान, सर पे लाल टोपी रूस की है, तो सारे रूस के जो जनता है बड़ी पसंद करे। हर एक उसका है आवारा, आवारा भी बहुत, उसकी सारे गीत बहुत पसंद करे जाए बहुत सारे देशों में। ये फिलहाल जिक्र रूस का है। आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो कितनी देशभक्ति के भी इसने ऐसे गीत गाए हैं, गवाए हैं, मुकेश से पिक्चर बनाए हैं देशभक्ति के भी। तो जिस तरह एक हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो इस तरह के। और एक थी मेरा नाम जोकर, बड़ी मशहूर हुई, सावधान, जिस तरह बाबा सावधान कर है, अलर्ट एंड एक्यूरेट रहो। उस गीत में भी ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो। तो इस प्रकार के मैं तो भूल गया। मैं दीदी ने कहूँगा कि वो इनके याद होंगे तो एक एक दो दो उनके टप्पे सुनाऊँ मैं तो। हाँ, क्योंकि आजकल मैं तो गाता नहीं, अब मेरी आवाज़ है ये। यो
ओम शांति। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझको किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। और दूसरा तो आपने बहुत बार सुना हुआ है, क्योंकि उस पर अपना गीत है, मेरा जूता है जापानी।